हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे कि मैम प्लीज़ ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में कौन सा बेस्ट रहेगा यूपीएससी के लिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि 2021 का जो रिज़ल्ट था वो आउट हो चुका है और अभी जून जुलाई से सारी कोचिंग फिर से न्यू बैचेस लॉन्च करने वाले हैं। चाहे वो विजन आईएएस हो या बाजीराव रवि, नेक्स्ट आईएएस, राउस आईएएस और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, जो भी आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनमें क्या अच्छा रहेगा, ऑफलाइन कोचिंग अच्छा रहेगा या ऑनलाइन कोचिंग अच्छा रहेगा, मैं उसके ऊपर आज के वीडियो में बात करूँगी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि इट्स लाइक 5 मंथ कि मैं विजन आईएएस ऑनलाइन कोचिंग की स्टूडेंट हूँ। तो मैं आज के वीडियो में मैं अपना जो ऑनेस्ट रिव्यू है एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट मैं वो शेयर करूँगी। इसीलिए शायद ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सबके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड आई होप कि मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी हेल्प कर सकूँगी आप सबका। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहिए, उस डिबेट में जाने से पहले मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे लिखते हैं कि मैम कोचिंग लेना क्या नेसेसरी है, क्या हम कोचिंग के बगैर यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 5 मंथ हो चुका है कोचिंग लेते हुए और मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहूँगी कि कोचिंग नेसेसरी तो नहीं है, ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ पे है, वीकनेसेस कहाँ पे है। बिकॉज देखिए, अगर मैं कोचिंग ले भी रही हूँ ना तो पर डे 2.5 और 3 आवर्स की क्लासेस हो रही है, लेकिन उसके बाद जो है आपको खुद को ही सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। कोचिंग में जो एक बेनिफिट्स है वो है आंसर राइटिंग की, क्योंकि सारे के सारे कोचिंग लाइक विजन आईएएस, बाजीराव रवि, सब में क्लासेस के बाद आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। असाइनमेंट इन द सेंस आंसर राइटिंग। एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उसके ऊपर आंसर लिखना पड़ेगा। तो अगर आप ईच एंड एवरी डे आंसर लिखते हो फिर वो चेक करने के लिए देते हो तो ऑब्वियसली डे बाय डे आपका जो आंसर राइटिंग होगा वो इम्प्रूव तो होगा और जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो भी क्लियर हो जाता है कोचिंग से। अगर आपको लगता है कि जो बेसिक कंसेप्ट्स है आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप कोचिंग ले सकते हो। साथ ही साथ अगर कुछ फाइनेंशियल उतना बर्डन है नहीं तो भी आप कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि आपको एक मतलब बेसिक गाइडेंस आपको मिल जाती है कोचिंग से। कोचिंग आपको बता देगा कि हाँ, इस बुक से इतना पोर्शन आपको पढ़ना चाहिए, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर से उतना क्वेश्चंस तो आता नहीं। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें वो आपको कोचिंग से मिल जाएंगी हेल्प। और कोचिंग करने से एक होता है कि एक प्रेशर बना रहता है आपके ऊपर कि हाँ कल क्लास है तो उसके पहले मुझे ये सारी नोट्स जो है वो कंप्लीट करना है या रिवाइज करना है। लेकिन वो मतलब खुद के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो आप अगर सेल्फ स्टडी भी करेंगे ना तो वो आप अच्छे से करेंगे। और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो तो अगर आप कोचिंग चाहे ऑफलाइन ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो आप नहीं करेंगे, है ना, वो चीज़ है। तो कोचिंग लेना नेसेसरी है कि नहीं वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, लाइक वो एकदम पर्सनल चॉइस है। अगर आपके फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, अगर आप कोचिंग के साथ साथ अगर आप दिल्ली में रहने का, खाने का आप मतलब सारा कुछ अरेंज कर सकते हैं तो आप दिल्ली जाकर वहाँ पे रूम रेंट में लेकर या फिर पीजी में रहकर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ है, और सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं, अगर लाइक कोई भी और रीज़न्स है कि आपको फिज़िकली ही अपने घर पे रहना होगा, कुछ काम होगा, तो इसकी वजह से मैं कहूँगी कि आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। फ़ीस की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है अगर हम ऑनलाइन कोचिंग से कंपेयर करें तो ऐसे ही 30-40,000 का ऊपर नीचे हो जाएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग के बीच, ठीक है। ये तो थी सारी चीज़ें कि आप एफर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपका नीड क्या है उसके ऊपर। अगर मैं अब बात करूँ कि ऑफलाइन कोचिंग में और ऑनलाइन कोचिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, अगर मैं उसके ऊपर बात करूँ तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि डाउट क्लियरिंग कैसा होता है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में रहते हो तो आप हैंड रेस करके उनसे पूछ सकते हो, और ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा नहीं होता है। लाइक मैं विजनाइज की अगर बात करूँ, ऑनलाइन जो स्टूडेंट है उन सब के लिए एक पोर्टल दिया गया है, ठीक है, रिस्पॉन्स पोर्टल और क्वेश्चंस का जो पोर्टल है वो।
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्लासेस करते करते फैकल्टी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, बिकॉज उनके सामने इतने सारे स्टूडेंट होते हैं। एक हॉल में क्लासेस हो रही है तो आपको समझ में आएगा ना, बहुत सारा स्टूडेंट है उनके सामने, और अब उनके मतलब डिजिटल में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो तब क्या होता है कि कई बार ऐसे होता है कि सर ने अगर मानो कि कोई क्वेश्चन पूछा क्लासेस के रिगार्डिंग, और तब कोई ऑनलाइन स्टूडेंट ने उसका रिप्लाई किया रिस्पॉन्स टैब में, तो वो मतलब फैकल्टी तब नहीं चेक करते उतना ज़्यादा। ऑफलाइन कोचिंग में आप रहोगे तो आप हैंड रेज करके बता सकते हो, या फिर सर ने कभी बोला कि अब चलो बोलो कि कोई क्वेश्चन है कि नहीं है, तो आप जब ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो आप हैंड रेज करके उनसे पूछ सकते हो। लेकिन वहीं पे आप जब ऑनलाइन स्टूडेंट हो, रिस्पॉन्स टैब में या फिर क्वेश्चन सेक्शन में जब हम कोई भी क्वेश्चन डालते हैं, तो उसके बाद वो क्वेश्चन जाएगा कोऑर्डिनेटर के पास, फिर कोऑर्डिनेटर चेक करेगा कि हाँ क्वेश्चन मतलब वैलिड है कि नहीं है, फिर वो फैकल्टी तक पहुंचाएगा, फिर फैकल्टी वो आंसर करेंगे अगर उनका मन होगा तो। एक्चुअली अगर उनका मन होगा तो, क्योंकि मैं 5 मंथ से क्लासेस कर रही हूँ, मैंने देखा, मुझे ये चीज़ थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग नेगलेक्ट हो जाते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लाइक हम सब की कुछ ना कुछ मजबूरी होगी तभी हम लोग ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे जाके थोड़ा सा लैक हो जाता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है कि कोऑर्डिनेटर से शायद रिस्पॉन्स आ जाएगा, ये सारी चीज़ों में। तो अगर मैं डाउट क्लियरिंग की बात करूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे फैकल्टीज ऐसे होते हैं या फिर एकदम ही नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, फैकल्टी के सामने इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, और अगर फिर उनको डिजिटल वे में भी देखना है तो उनके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाता है, और तब जाके थोड़ा सा जो ऑनलाइन कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत तो आती है वो डाउट क्लियर करने में, ठीक है। लेकिन हाँ ऑनलाइन कोचिंग करते करते भी सब कोई अपना अपना बॉन्ड बना ही लेता है, फिर वो लोग चाहे तो टेलीग्राम में जाके बात करके अपना अपना जो डाउट्स है वो क्लियर करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप जो चाहते हो ना कि फैकल्टी के साथ डायरेक्ट आप कन्वर्सेशन हो, ऐसा हर क्लासेस में नहीं होता है, हर फैकल्टी के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो वो तो एक प्रॉब्लम है ही। अटेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वही सेम चीज़, अगर जब आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो आपको अटेंशन थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ये तो सच बात है, और ऑनलाइन कोचिंग में थोड़ा सा कम मिलता है वो चीज़। ऑफलाइन कोचिंग का और एक बेनिफिट्स है, जब आप क्लासेस करने जा रहे हो, आप उस इन्वायरमेंट पे बैठ रहे हो, सबके साथ आप क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, तब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट कम होता है। लेकिन जब आप घर पे हो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तब कभी कभी हो जाता है कि आपका माइंड मतलब आप लैपटॉप के सामने या टैब के सामने बैठे हो ऐसे 2.5 आवर्स और 3 आवर्स के लिए, तो आपका माइंड कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वो आपको खुद से कंट्रोल करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। ऑफलाइन कोचिंग में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है, आपको वहाँ पे जाके कुछ फ्रेंड्स मिलते हैं। ऑनलाइन कोचिंग जिनसे आप बातचीत कर सकते हो, ऐसा कोई सर्कल नहीं बना सकते, लेकिन हाँ जैसे कि हम लोग जो ऑनलाइन कोचिंग के स्टूडेंट हैं विजन IAS के, हम सब ने ऐसे ही रिस्पॉन्स टैब में ही एक दूसरे से बात कर लेते हैं कभी कभी, या फिर तो हम लोगों ने एक टेलीग्राम ग्रुप बना लिया जहाँ पे हम सब बात कर लेते हैं, वो चीज़ें होती है। लेकिन जो होता है ना कि जो एक एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे रह के पढ़ने का, वो एक अलग ही होता है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन कोचिंग की जो बेनिफिट्स है, वो सबसे पहले बेनिफिट्स तो है टाइम की। टाइम की मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर मान लीजिए आपका क्लास 10 बजे से है, तो आप मतलब ऐसा होता है बेसिकली ह्यूमन नेचर कि जल्दी जल्दी जाके फर्स्ट की जो सीट्स है वो मुझे बुक करनी है, वहाँ पे मुझे बैठना है, ठीक है। तो अगर आप 10 बजे क्लासेस है तो आपको सुबह जल्दी रेडी होके आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके फिर आपको क्लासेस के लिए जाना पड़ेगा। अब PG से आपका क्लासेस जितना दूर होगा वो डिस्टेंस भी आपको कवर करना है, ठीक है, वो वहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा कुछ तो है नहीं, अब घर पे ही हो, आप क्लासेस स्टार्ट हुई, आप जस्ट बैठ के आपके टैबलेट या लैपटॉप के सामने और आपने क्लास कर लिया। ऑफलाइन कोचिंग आप जब लेते हो तो जैसे कि विजन का क्लास 3 आवर्स का होता है, तो उस बीच कभी कभी हो जाता है कि टेक्निकल इश्यूज़ हो गया, या फिर माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा, सुनाई नहीं दे रहा, या फिर फैकल्टी जो है वो 5-10 मिनट लेट हो गए आते क्लास में आते आते, और बीच में ब्रेक देते हैं 10 मिनट 15 मिनट का। लेकिन जब आप ऑफलाइन में हो तो तब को तो आपको पूरा 3 आवर्स से वहाँ पे चला जाएगा। लेकिन जब आप घर पे हो, घर पे बैठ के ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो,
तो आप वहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। बेसिकली आने जाने का जो टाइम है वो बच जाता है ऑनलाइन कोचिंग में। आप घर पे रह के अपने एक कंफर्ट जोन में रह के आप स्टडी कर सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग जब क्लास हो रही है आपको तभी अटेंड करना है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में ऐसा कुछ है नहीं। इन केस कभी ऐसा हुआ कि आप आज लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो फिर आप वो उसे रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और जब आप रिकॉर्ड वर्जन देखोगे तो उसमें भी आपका टाइम सेव हो जाएगा, बिकॉज बीच का जो ब्रेक होता है या फिर जो भी टेक्निकल इश्यूज 10-15 मिनट, मतलब टोटल का जो 30 मिनट्स जैसा आपका बच जाता है, बिकॉज वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड वर्जन में कट हो जाती है। तो आप एंड ऑफ द डे हम सबका एम तो यही होना चाहिए ना कि कितना टाइम हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें ऑनलाइन कोचिंग में ये बेनिफिट्स तो है ही। जो डिफ़िकल्टीज आएंगी कि डाउट क्लियर में जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, सारे के सारे इंस्टीट्यूट आपको ये फैसिलिटीज़ भी देते हैं कि आप बाद में क्वेरी पोर्टल में जाके उस क्वेश्चन को अपलोड कर सकते हैं, और फिर वहाँ से कोऑर्डिनेटर जो होते हैं या फैकल्टीज़ जो होते हैं वो आपको आंसर कर देते हैं बाय ईमेल। तो वो फैसिलिटीज़ है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है या कुछ भी प्रॉब्लम है कि आप दिल्ली नहीं जा सकते और आपको घर पे बैठ के ही पढ़ना है, टाइम भी कम है आपके पास, आपको दिन में मतलब फुल टाइम प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं आपको कहूँगी कि कौन ऑफलाइन कोचिंग ले रहा है, दिल्ली में जाके पढ़ रहा है, वो सब मत देखिए। आप घर पे बैठ के ऑनलाइन कोचिंग लीजिए, वहाँ से ही स्टडी कीजिए। हाँ, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लाइफ में तो आई विल सजेस्ट कि आप ऑफलाइन कोचिंग लीजिए। बट वही ऑफलाइन कोचिंग ले आप या ऑनलाइन कोचिंग ले, बाय द एंड ऑफ द डे कितने अच्छे से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितने अच्छे से आप अपने टाइम मैनेज कर रहे हो, कितने अच्छे डिसिप्लिन के साथ आप पढ़ रहे हो, वही सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप कोचिंग नहीं भी ले पाते हो तो भी कोई बात नहीं, आज ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे अवेलेबल हो जाती है, आपको टेलीग्राम में भी बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी आप हेल्प लेके पढ़ सकते हो। तो अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप सबके लिए, और अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको आगे कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ सारे कमेंट्स की रिप्लाई करने की, तो अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ऑब्वियसली उसका रिप्लाई करूँगी। और तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।